बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तो ठीक ठाक हो? खैर नाल हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक दो दिन का गैप हो गया है क्योंकि मेरा अब यही था कि मैं अब छुट्टी नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी ना सोच मतलब ना करते हुए छुट्टी हो ही जाती है बंदा किसी न किसी तरह। तो यहाँ पे जी सुबह नाश्ते का टाइम था और मैंने फ़ातिमा के लिए कुछ पापड़ तल लिए थे साथ में जाने के लिए, और ख़ुद मैंने बस एक ब्रेड ली थी और मिल्क शेक बनाया था, चाय बनाई थी। बस कुछ इस तरह से ना नाश्ता करके तो हम निकल पड़े थे। मैंने जाना था आज ससुराल और कुछ काम था, और वैसे भी बच्ची की ना बर्थडे थी, मतलब मेरी देवरानी की बेटी की बर्थडे थी, छोटी छोटी, जो पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि पैदा हुई थी। अच्छा खैर, फ़ातिमा के मैंने कपड़े जब देखे तो मुझे कोई भी ऐसा उसका सूट ना लगा जो कि मतलब बस पता नहीं, कपड़े हालांकि मैं लेती बहुत हूँ, लेकिन जैसे एक दो धुलाई आती है ना तो बस फेंट ही हो जाता है, चाहे ब्रांड के लूँ या चाहे लोकल लूँ या चाहे जो लूँ। तो जो बाहर के कपड़े वो बस ऐसे ही हैं, और घर में भी जो स्टिच हों तो वो भी ऐसे ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले फटाफट से जाके ना फ़ातिमा के लिए कुछ अच्छे से ना कपड़े देख लेती हूँ। तो वैसे भी चलो बहाना होता है इस तरह, तो मैं भाग के ले लेती हूँ, लेकिन वैसे तो सोचती ही रह जाऊँगी और इसके ना मैं कुछ भी नहीं ले पाऊँगी। मतलब आजकल करती रहूँगी, अगर ज़रूरत नहीं होगी, ये कि ज़रूरत है तो भाग के फिर ले लेती हूँ। चलो इस तरह काम हो जाता है। तो क्योंकि हम नाश्ता करके निकल पड़े थे, तो जो स्टोर खुला था बस उसी को ही हमने सही समझा। वैसे ब्रांड कुछ भी नहीं खुला था, मैं सब चेक करके आई थी, कोई भी नहीं खुला था। तो बस के मार्ट ही खुला था, तो मैं के मार्ट चली गई हूँ। यहाँ से फ़ातिमा के जो कपड़े थे उनकी कोई क्वालिटी नहीं थी, अच्छे नहीं थे, मुझे बस तो एक दो ही अच्छे लगे हैं, तो वो तो मैंने इसके ले लिए, मतलब 2 फ्रॉक लिए हैं और 2 सूट लिए हैं। और उसके जो है ना दूसरे मैंने अलग से कच्छी ले ली है, मतलब पजामियाँ ले ली हैं। और यहाँ पे खिलौने वाली शॉप पे आए हैं, तो मैंने फ़ातिमा के बाबा ने कहा कि इसको ये साइकिल ले देते हैं, क्योंकि हमने इसे साइकिल नहीं लेके दी थी, एक लेके दी थी लेकिन उस पे ना सही खेलती नहीं है। तो मैं भी चाह रही थी कि पैडल वाली साइकिल ले ले, लेकिन इसने साइकिल में कोई इंटरेस्ट शो ही नहीं किया, दूसरे खिलौने देखने लग गई है। तो फिर मैंने भी सोचा कि मे बी इसे अच्छा ना लगे तो मैं नहीं ले देती, क्योंकि ना खेले तो फिर पैसे ज़ाया जाएंगे। तो ये अभी इसका ये वाला फ़्रॉक भी मैं अभी ही लेके आई हूँ। देखें ज़रा, मैंने अभी इसे नहला के पहनाया है, आप देखें आपको पसंद आया है। बस अभी हम तैयार होके बस निकल ही पड़े थे, क्योंकि घंटे 2 घंटे का तो सफ़र होता ही है, और रास्ते से हमने केक भी लेना था और कुछ चीज़ें खाने की थी वो भी लेनी थी। तो बस वो लेके तो हम यहाँ पे पहुँच आए हैं। और फ़ातिमा तो आते ही अपने खिलौने जो ले आई है, और कुछ वहाँ की बच्चियों के मतलब थे इसकी कज़न्स के, तो उनके साथ बस खेलने में मसरूफ़ हो गई है। तो मैं जो है इनके साथ बस खाने का कुछ करने बैठ गई, क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो चुका था, मतलब खाने का टाइम हो चुका था। तो मेरे हस्बैंड तो कह रही थी कि अगर चिकन बनाना है तो मैं ले आता हूँ, मतलब आप पका लो। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा मूड बिल्कुल ही नहीं था पकाने का, क्योंकि डेली मैं घर पे पकाती हूँ, और मैं ये भी नहीं चाह रही थी कि मतलब इनको तंग करूँ। तो फिर जब मैंने कहा कि जब नहीं घर पे जो भी बना रखा है ना बस ठीक है, तो खाना ही खाना है ना, बस खा लेंगे। तो उन्होंने बनाए हुए थे चावल और चने की दाल और तंदूर की रोटी, जैसे आम गांव में बनते हैं खाने, दोपहर का खाना, तो वही बना हुआ था। तो मैंने फिर वही ठीक समझा, हमने फिर इसी से ही खाना खा लिया। Kasi may tuan masang McBong है तो तब McBong वैसे मतलब कहीं जाएं या किसी के हाथ की दाल चावल वो भी खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये होता है कि हम घर में खुद पकाते हैं ना डेली, तो हमें तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब कभी कभी अपने हाथ का टेस्ट भी ऊब जाता है, बंदा भूख ही नहीं लगती। तो ये है कि फिर भूख लगी, और तंदूर की रोटी तो मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसके साथ मतलब ये तो बंदा रूखी ही खा ले, अगर सलाद के साथ बना हो तो बंदा वैसे ही खा ले। तो फ़िलहाल हमारा खाना था यही, और चावल थे, मैंने चावल नहीं लिए थे इतने ज़्यादा, तो मैंने शौक़ से तंदूर की रोटी ही खाई थी, क्योंकि मुझे तंदूर की रोटी ही ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद जी बच्चे फ़ातिमा जो है ना बच्चों के साथ मिल के
सारे गुब्बारे फुलाने लग गए और खिलौनों से खेलने लग गए। बस फिर क्योंकि बस छोटी बच्ची की बर्थडे थी और किसी को बुलाया भी नहीं था, बस आपस में ही मैं और मेरी देवरानियाँ थी, मेरे हस्बैंड थे और सास थी, बस इतने ही लोग थे। और फिर हमने बस केक ही कट करना था। हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे जो मैं केक लाई थी ना, उसी को खोल रहे हैं और उसी को ही कट करेंगे। अच्छा, गोरमे से ये इस तरह का मिलता है ना केक, ये बड़ा ही अच्छा होता है। मतलब अगर आपने सफ़र पे लेके जाना है, क्योंकि हमारा भी 1-2 घंटे का सफ़र था, तो ये बिल्कुल सेफली पहुँच गया था। हालांकि क्रीम थी, कैडबरी थी, मतलब ये पिघला नहीं था, कहीं से साइड से बिल्कुल भी नहीं पिघला था। जाते हुए फ्रिज में रख दिया था तो ये बिल्कुल ही ठीक रहा था। तो बस इसको अभी हम इसको मतलब कवर इसका उतार देंगे और करेंगे केक कट। अच्छा, ये है जी केक, चॉकलेट केक है और ये बिल्कुल सेफली पहुंच गया था। तो अभी हम इस पे लगा लेंगे मोमबत्ती। मेरे मुंह से बार बार अगरबत्ती निकल रहा है, तो यहाँ भी हम इसे मोमबत्ती नहीं लगा देंगे और लाइट मोमबत्तियाँ जलाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए पंखा बंद किया था, लेकिन बस निकल जान गई थी क्योंकि इतनी गर्मी है। हालांकि यहाँ पे मौसम मतलब लगता है कि मतलब हमारे घर में थोड़ा चेंज लगता है, या सिटी में थोड़ा चेंज लग रहा है, या मुझे फील हो रहा था ऐसा, लेकिन वहाँ पे बहुत ही गर्मी लग रही थी। टोपी तो पा गुब्बारे तो उते रखो। केक में बड़ा ही लेके जाती, लेकिन मीठा मतलब नहीं खाया जाता। हमारी फैमिली में मीठा बिल्कुल ही नहीं खाया जाता, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चखते हैं। इसी में से भी बच्चा रखा था, क्योंकि बस मीठा खाया नहीं जाता। या तो शुगर के कुछ पेशेंट हो जाते हैं, या फिर आजकल कुछ मीठा इतना ज़्यादा मुज़र हो रहा है ना कि शुगर तो हर बंदे को ही हो रही है। तो यहाँ पे बस हम केक काटेंगे और छोटी बच्ची को मैं अभी दिखाऊंगी, मेरी गोद में आएगी। उसी की ही बर्थडे थी आज। शाबाश। और अभी यहाँ पे केक काटा है, सबको मैंने केक दिया है, सबने बस थोड़ा थोड़ा ही खाया है और ज़्यादातर बस बच्चों ने ही खाया था, तो मैंने भी बस थोड़ा सा चखा था। वैसे मुझे चॉकलेट केक नहीं पसंद, मुझे कॉफ़ी केक पसंद है, और वो भी बस थोड़ा सा ही मैं लेती हूँ, क्योंकि आजकल बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि डर ही लगता है 24 घंटे। और लगता है कि बस ये चीज़ खाएंगे तो ये बीमारी हो जाएगी, ये चीज़ खाएंगे तो हमें ये बीमारी हो जाएगी, बस कुछ इसी डर में ही लगे रहते हैं। मगरिब से थोड़ी देर पहले ही हमने केक काट लिया था, क्योंकि जब यहाँ पे शाम होती है, रात होती है ना, बहुत अंधेरा हो जाता है। बल्ब भी उस तरह काम नहीं करते, मतलब जिस तरह से होता है ना कि रोशनी हो जाती है, वैसे नहीं होती, बिल्कुल धुंधली धुंधली होती है। तो इस वजह से केक भी जल्दी काट लिया था। और शाम का कुछ मंज़र ऐसा होता है यहाँ पे, ये मेरे घर का ही मंज़र है जो आप देख रहे हैं। और मैं भी बस अभी यहाँ पे तैयार ही हो गई थी, मैंने सोचा कि चलो नमाज़ पढ़ के ना बस फिर अभी निकल ही जाते हैं, क्योंकि वापसी का रास्ता भी बहुत ख़राब था। बारिशों की वजह से रास्ते इतने टूटे फूटे रहते। तो देखिए अभी शाम ही होने वाली है और यहाँ पे बस ये कपड़े लटके हुए हैं धुले हुए। फातिमा का फ्रॉक भी मैंने धुला हुआ लटकाया है। तो यहाँ पे आपको हुक्का नज़र आ रहा है, वहाँ सामने चूल्हा नज़र आ रहा है। तो ये है बड़ा सा, अभी यहाँ पे मैं खड़ी हूँ ऊपर, ये भी बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा घर है मेरे ससुराल का ना, बहुत बड़ा घर है। तो मतलब जितने भी मेहमान हैं जितने ईज़िली यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। मेरा घर तो बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पे बस अभी नमाज़ पढ़ के हम अभी निकल ही आएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। और रास्ते मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने ख़राब थे ना कि तकरीबन आधे घंटे का रास्ता हमें दो घंटों में करना पड़ता है। इतने ज़्यादा रास्ते टूट फूट गए हैं बारिशों की वजह से, पानी की वजह से। और यहाँ पे नमाज़ पढ़ के बस निकल ही पड़े थे, रास्ता ख़राब था, ओखे सोखे ही पहुँचे हैं। तो आए हैं तो अम्मी को भी भूख लगी थी, रुमान भी था, उससे भी भूख लगी थी। बस मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी और दिल भी नहीं था कि मैं अब इतनी थकी हुई हूँ और चूल्हे पे जाऊँ, मतलब किचन में जाऊँ।
तो मेरा बिल्कुल ही नहीं दिल था। खाना फिर मैंने बाहर ही से मंगवाया था, और ये आज कई नई जगह से रुमान ने ट्राई किया था। कह रहा था कि मम्मा यहाँ से मैंने खाया तो मुझे अच्छा लगा। अम्मी भी कह रही थी कि मैंने भी खाया है यहाँ का, तो अच्छा है, तो बस आज यहीं के कबाब मंगाओ और टिक्का मंगा लो। तो मैंने फिर यहीं से कबाब और टिक्का मंगाया था, और रोटी। बस शाम का कुछ खाना हमने बस यही खाया था। आज सारा दिन बारों बार ही रहे हैं घर में। मैंने ना ही कुछ बनाया है, ना ही पकाया है, और ना ही घर का खाया है। तो आज की वीडियो भी मेरी यहीं तक है जी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे और अपने घर के व्लॉग के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।